गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नेम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। पिछले वीडियो में हमने देखा गुटखा और टोबैको, उसके बारे में कुछ बातें जानी। अब इस वीडियो के अंदर अपन टोबैको, गुटखा से होने वाले जितने भी हार्मफुल इफेक्ट वगैरह है वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मैंने कुछ 5 पॉइंट इसके अंदर लिखे हैं, लेकिन अच्छे पॉइंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि बाय कमिंग इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विथ टोबैको द प्रोबेबिलिटी ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट एंड लंग कैंसर इंक्रीजेस। लगातार टोबैको का यूज़ करना, गुटखा का यूज़ करना, लगातार इन चीज़ों का यूज़ लेना, इनका सेवन करना, उससे हमारे माउथ, टंग, थ्रोट, लंग कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो कैंसर के रूप में माउथ, टंग, थ्रोट यानी गला और लंग्स जो हमारे फेफड़े वगैरह होते हैं, इनसे संबंधित जितने भी बीमारी या डिजीज़ वगैरह है, और ख़ास तौर पे कैंसर डिजीज़ अगर हो जाती है तो उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ज़्यादा अगर रेगुलर इसको कॉन्टैक्ट में लेते हैं तो इन माउथ, टंग, थ्रोट, लंग्स कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जब सेकंड पॉइंट की बात आती है, द निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको थिकनेस द बाउंड्री ऑफ आर्टरी। निकोटिन जो हमारे प्रेजेंट होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एल्कोलॉइड है एक तरह का टोबैको के अंदर। निकोटिन जो क्या करती है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री ऑफ आर्टरी की बाउंड्री को क्या कर देती है, मोटा कर देती है, जिससे विच रिजल्ट इन हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट बीट रेट। दो चीज़ें होती है, एक तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और दूसरा जो है उसकी हार्ट बीट रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी इस पॉइंट के अंदर दो बातें बता रखी है। निकोटिन जो कि आर्टरी की मोटाई को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरा बता रखा है हार्ट बीट की रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, द एम्ब्रायो डेवलपमेंट रेट स्लोज डाउन बाय कंजप्शन ऑफ टोबैको बाय प्रेग्नेंट लेडीज। कुछ लेडीज ऐसी भी होती है जो इन टोबैको, गुटखा का सेवन करती है। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उनका जो एम्ब्रायो, जिसको भ्रूण कहा जाता है, उसका डेवलपमेंट भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। बहुत धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, और ऐसा अगर होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एम्ब्रायो के अंदर आ सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को ये टोबैको वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन स्मोक ऑफ सिगरेट डिक्रीज द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBC। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही जहरीली गैस है, वो सिगरेट के धुएं में क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो अगर ज़्यादा है तो डिक्रीज किसको कर देगी, O2 कैरिंग कैपेसिटी, यानी ऑक्सीजन जो कैपेसिटी लेती है RBC हमारे ब्लड के अंदर, वो उस कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर लेती है, कम कर देती है। यानी ऑक्सीजन लेना क्या कर देती है, कम कर देती है। बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे एफिनिटी का मतलब हुआ संबंध के रूप में ज़्यादा ब्लड के साथ घुल मिल जाता है। किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा घुल मिल जाने से वो चीज़ें क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देता है, जिससे ब्लड की जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो क्लियरली हमारे सामने नजर आने स्टार्ट हो जाती है। जब बात फिफ्थ पॉइंट की करें, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बीड़ी, सिगरेट एक्सेट्रा ऑल्सो इफेक्ट पीपल सिटिंग नियर द वन कंजप्शन it because they release smoke containing nicotine also reaches to the lungs of those people with air। जो लोग इस चीज़ों का सेवन करते हैं, बीड़ी, सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं,
उनको तो हार्मफुल बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन उनके साथ उनके पास बैठने वाले लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कि जस्ट दुगुना चीज़ पास वाले को हो सकती है। कैसे? अगर किसी बंदे को, किसी पीपल, किसी आदमी को अगर वो कंजम्पशन लेता है यानी बीड़ी सिगरेट लेता है, तो अपने द्वारा बाहर निकाले हुए स्मोक से कुछ अंदर की डिजीज भी उस धुएं के साथ बाहर आ जाती है। उसके पास बैठा आदमी अगर उस धुएं को, अगर उस स्मोक को अपने अंदर लेता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट जो दूसरी बीमारी है वो पास वाले के चली जाती है। इसलिए इतना खतरनाक है कि जो सिगरेट पीता है उनके तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन पास वाले के उससे कई ज़्यादा नुकसान है। इसलिए हमें इन चीज़ों से, उन लोगों से भी हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो अब वो क्या करता है, निकोटीन ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसके अंदर, वो बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से पास बैठे लोग क्या कर लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम अगर कर लिया है तो पास वाले ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, उस जो कंजप्शन ले रहा है उससे ज़्यादा उसका ऊपर प्रभाव वगैरह पड़ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हार्मफुल इफेक्ट टोबैको के क्या थे। हमने 5 पॉइंट के बारे में जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में भी जाना। अगले वीडियो के अंदर अपन एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कोहल भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी को। तो हम उस वीडियो, अगली वीडियो में उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।